सरकार या अधिकारी दिल्ली सरकार पर कौन भारी। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली सरकार के हिस्सा तो नहीं है अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस लाइन को आपको देखकर लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं तो फिर सरकार कहाँ है दिल्ली। लेकिन आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने ताकतवर व्यक्ति हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, इसलिए लिखना पड़ रहा है सरकार या अधिकारी दिल्ली सरकार पर कौन भारी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, उधर दिल्ली सरकार सफाई दे रही है, अधिकारी हैं उसमें वो सफाई दे रहे हैं। चलिए पूरी खबर बता देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से शुरू की गई महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है। और आपको बता दें, इस बार बवाल किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं शुरू किया है, सरकार ने ही सरकार को घेर लिया है। पूरी खबर क्या है बता देते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना की घोषणा की। हालांकि इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया गया मानो ये दिल्ली की वर्तमान सरकार ने ही इसका ऐलान किया। जहां जहां महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाई गई, वहां योजना लाने वाली पार्टी या वादा करने वाली पार्टी सत्ता में आई। ऐसे में दिल्ली चुनाव से पहले महिला सम्मान योजना भी ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाए जाने लगे हैं। लेकिन इसी बीच बुधवार की सुबह अखबारों में इश्तहार छपा, यानी विज्ञापन छपा, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार के 2 विभागों के विज्ञापन पर बवाल मचा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और महिला बाल विभाग ने अखबारों में फ्रॉड अलर्ट का विज्ञापन निकाल दिया कि दिल्ली में ना तो 2100 रुपए की कोई सरकारी महिला सम्मान योजना है और ना बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की संजीवनी योजना। समझ गए आप? दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक अखबार में नोटिस दिया जिसमें लिखा कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है, यानी कि ऐसी कोई अधिसूचना नहीं जारी हुई है, लिखित में कुछ नहीं है। ये इश्तहार महिला सम्मान योजना को लेकर था। ऐसा ही एक इश्तहार संजीवनी योजना को लेकर भी छपा। विज्ञापन में क्या लिखा है? विज्ञापन में लिखा गया है कि दिल्ली के निवासियों के बीच संजीवनी योजना नामक एक कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के लोगों, मतलब 60 साल से अधिक उम्र है जिनकी, उन लोगों को दिल्ली के सभी अस्पताल में आय मानदंड की परवाह किए बिना निःशुल्क उपचार प्रदान करने का दावा किया गया है। ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। ये लो भाई, ये लो। इधर पार्टियां वादा कर रही हैं, दावा कर रही हैं कि हम देंगे, किया जाएगा, और इधर ये कहा जा रहा है भ्रम में मत पड़ना, भी कुछ नहीं मिल रहा है। दोनों विभागों की तरफ से जारी विज्ञापन में ये भी लिखा गया है कि मुफ्त योजना के नाम पर मांगी जा रही गोपनीय जानकारी आधार, बैंक खाते के ब्यौरे से फ्रॉड होने का खतरा है। इसलिए ऐसे किसी फॉर्म पर दस्तखत ना करें, ना ही अंगूठा लगाएं। अब सरकारी विभाग की तरफ से खंडन किया गया है। सुबह सुबह लोगों के घरों तक अखबार पहुंचा तो पूरी दिल्ली में हलचल मची। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये विज्ञापन बीजेपी ने अफसरों पर दबाव बनाकर निकलवाया है। संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में चुनाव है, इसलिए योजना पर, यानी कि जितने योजनाओं का नाम छप रहा है उस पर तनाव है। दिल्ली में जारी इश्तहार पॉलिटिक्स पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। वैसे तो विस्तार से मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। देखिए क्या राजनीति हो रही है। हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। आपका ये कोड है, रजिस्ट्रेशन कोड है, ये है आपका कार्ड, और केजरीवाल को वोट देना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यहाँ पे एक नोटिस दिया अखबारों में और ये कहा कि संजीवनी योजना को लेकर के जितने भी रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग हों या फिर ये योजना ये अस्तित्व में नहीं है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहे हैं 2100 रुपए के, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार दिल्ली में पब्लिक नोटिस दे रही है सारे अखबारों में कि ऐसी कोई महिला सम्मान योजना है ही नहीं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। जो योजना है ही नहीं उसके बारे में रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि आजकल तो हमने देखा है कि डेटा फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड तो हो रहा है, अब क्या ऑफलाइन फ्रॉड अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दिल्ली की जनता का डेटा लेकर। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत है।
ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि विज्ञापन गलत है, बीजेपी ने दबाव डालकर छपवाया है, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली की राजनीति में सुबह सुबह अखबार के इश्तेहार पॉलिटिक्स की एंट्री हुई तो दोपहर होते होते रुख कैश पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लोगों को पैसे बांटकर वोट रिजर्व करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बंगले में करोड़ों रुपए कैश होने और महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। दिल्ली में पॉलिटिक्स चरम पर है। जैसे ही प्रवेश वर्मा पर आरोप लगे, मीडिया के कैमरे भी बीजेपी की पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पहुंचे। प्रवेश वर्मा के घर से महिलाएं हाथ में पैसों वाला लिफाफा लेकर निकल रही थी। लिफाफे में 1100 रुपए थे। इसी पैसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा पर वोट के लिए नोट बांटने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगे तो प्रवेश वर्मा खुद सामने आए और सफाई दी है। दिल्ली में कैश कांड पर हो रही राजनीति पर यह बयान सुन लीजिए। आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है। मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी जरूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे, उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहां पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि पिता ने ट्रस्ट बनाई है, उसी के तहत जरूरतमंदों की मदद करते हैं। एकदम से प्रवेश वर्मा पर ही आम आदमी पार्टी हमलावर क्यों हुई, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं। बीजेपी प्रवेश वर्मा को आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के मुकाबले मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। प्रवेश वर्मा को भी आम आदमी पार्टी के नेता उसी चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा को लेकर कई पोस्ट किए। एक पोस्ट में तो अरविंद केजरीवाल ने लिख भी दिया कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? बस इसी सवाल के इर्द गिर्द इस कैश पॉलिटिक्स को देखा जा रहा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली में चुनाव है, बस इसीलिए योजना से लेकर नोटों पर बवाल है। और सुनिए, देखिए, एक बात तो है कि अभी दिल्ली में चुनाव होना है और प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि 1100 रुपया जो बांट रहे हैं ये आर्थिक मदद कर रहे हैं। और उधर दिल्ली सरकार के अफसर क्या कर रहे हैं? विज्ञापन देकर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई योजना चालू है नहीं। फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ था। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी ने महतारी वंदन योजना देने की घोषणा की थी तो हर विधानसभा में 50,000 से 80,000 तक ये महतारी वंदन योजना के फॉर्म भराए गए थे। और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन महतारी वंदन योजना गेम चेंजर साबित हुई। और ऐसे गेम चेंजर साबित हुई कि 50,000, 80,000 सोचिए टारगेट दिया गया और महिलाओं ने बाकायदा फॉर्म भरा और सबको लगा बस सरकार बना दो, पैसा खाते में आ जाएगा। और कैसा? और पैसा आ गया। अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है पैसा देकर। कैसे? 12.5 लाख लोगों ने सिर्फ दो दिनों में रजिस्ट्रेशन कराए। 12.5 लाख महिलाओं ने दिल्ली में। इसीलिए इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति दिखाई दे रही थी।